कैश बुक में बेटा कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन किस में जाती हैं, हमारी कैश बुक में जाती हैं। अगर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन आ जाएगी तो बेटा आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं करना। कोई उधार में बेचोगे या उधार में सेल करोगे बेटा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। कैश बुक बेटा बनती है, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, जैसे जर्नल का एक फॉर्मेट होता है ना, वैसे ही एक बेटा कैश बुक का फॉर्मेट होता है आपके पास। और दो टाइप की कैश बुक होती है, एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होती है डबल कॉलम कैश बुक। अब सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या करते हैं हम बेटा, आपके पास फॉर्मेट होता है सिंगल कॉलम। आज हम सीख रहे हैं पहले सिंगल कॉलम कैश बुक। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सिंगल कॉलम का रहेगा। तो सिंगल कॉलम कैसे बनेगी, पहले फॉर्मेट में आता है बेटा डेट, ये डेबिट साइड होती है हमारे पास, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, ये डेबिट साइड सारी, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। और क्रेडिट साइड पे हम सेम यही सारा फॉर्मेट अब क्रेडिट साइड का बनेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। ठीक है जी, ये सारा बेटा फॉर्मेट क्रेडिट साइड का बन गया, एक डेबिट साइड का बन गया। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखे। देखिए बेटा, अब शुरू कैसे करना है, पहले तो बेटा आपको ये चैप्टर करने के लिए जर्नल एंट्री आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, 2020 को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश हुआ 20,000, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एंट्री सबको आती है जर्नल एंट्री, बहुत सिंपल है। अब बेटा उससे उठा के हमने कैश बुक में रखना है। कैश बुक में कैसे रखना है वो बच्चे ध्यान से सीखेंगे। मैं पहले 2-3 एंट्री सिखाऊंगा, फिर बोलना आप अगर आपको नहीं समझ आएगा तो पहले आराम से सुनेंगे। एंट्री हो रही है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बेटा ये कैश बुक का ये जो अमाउंट वाला कॉलम है ना, ये कैश वाला कॉलम है, ध्यान से सुनेंगे। कौन सा कॉलम है, कैश, क्योंकि सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश कॉलम बनता है। ठीक है, तो देखो कैश की डेबिट साइड पे एंट्री हो रही है कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ लिखोगे आप टू कैपिटल। कैश की डेबिट साइड पे तो अमाउंट लिखो कितना, 20,000, कैश अकाउंट डेबिट 20,000, और यहाँ क्या लिखोगे, टू कैपिटल, और यहाँ लिखोगे डेट। अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, आराम से समझेंगे एक दो पॉइंट, फिर ज़्यादा समझ आएगा। मार्च 1 लिख दिया हमने और ईयर ऊपर ऊपर लिख दिया 2020। फिर लिख रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। अब कैश क्रेडिट हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो कैश की क्रेडिट साइड पे जाके अमाउंट लिखेंगे कितना, 5,000। और बेटा जो हमारे पास डेबिट हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, डेबिट परचेज हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। डेबिट की जगह बाय नाम लिखते हैं हम। ये डेट क्या है, मार्च 2, 2020। अब मैं एक बार डिटेल में थोड़ा सा नीचे समझा रहा हूँ वो बात अभी, ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। देखो बेटा, पहली एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब ये क्या कहना चाह रही है, एंट्री आपसे बात कर रही है, क्या बात कर रही है कि भाई कैश की डेबिट साइड पे तो अमाउंट लिखो कितना, 20,000 लिख दिया हमने, और नाम दूसरे वाले का, नाम हमेशा दूसरे वाले का आएगा, तो नाम दूसरा क्या है, टू कैपिटल। ठीक है, और दूसरी एंट्री क्या करी हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये एंट्री क्या कह रही है, ये कह रही है बच्चों कि कैश की क्रेडिट साइड पे कितना अमाउंट लिखो, 5,000 लिख दिया बेटा, कैश की क्रेडिट साइड पे 5,000, और नाम दूसरे वाले का लिखो। दूसरा नाम क्या है, परचेज। तो बेटा डेबिट की जगह मैंने क्या लिखांगे, बाय, बाय परचेज अकाउंट। ये रूल होता है बेटा कैश बुक का। ठीक है जी। अब देखो मार्च 5, मार्च 5 का क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। वैसे वापस देखो ध्यान से, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल कितना अमाउंट है, डेट इज़ 4,000। देखो बच्चों,
ये क्या कह रही है वापस, कैश की डेबिट साइड पे क्या लिखो, अमाउंट 4000 लिख दिया हमने, और नाम दूसरे वाले का, दूसरा नाम क्या है, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है जी, डेट इज March 5। अगला पॉइंट है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, एंट्री हुई परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। बेटा उधार में माल परचेज करेंगे तो क्या वो कैश बुक में आएगा, नहीं आएगा, वो मैंने आपको पहले बताया, कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आएगी, तो बेटा इसे यहाँ पर नहीं लिखना, छोड़ दो। फिर कह रहा है पेड टू रवि, रवि को पेमेंट करिए, रवि को पेमेंट की एंट्री क्या होगी, रवि डेबिट टू कैश, बोलो रवि डेबिट टू कैश, कितना बेटा पेमेंट कर दी हमने, दैट इज 7000, तो 7000 की पेमेंट हो गई, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो कैश की क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखो, कितना बेटे 7000, और नाम दूसरे वाला आएगा, दूसरा नाम क्या है, रवि, मतलब बाय रवि, डेट क्या है बेटा March 13। अगली एंट्री March 15 कैश सेल, कैश सेल का मतलब कैश में सेल हुई है, कैश आया सेल चली गई, तो कैश डेबिट टू सेल, अब तो बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही गए, कैश की डेबिट साइड पे अमाउंट लिखो, कैश अकाउंट डेबिट 8000 टू सेल्स अकाउंट, कितना बेटा March 15। नेक्स्ट परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश की क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखेंगे कितना 6000, और नाम दूसरे वाले का आएगा बाय फर्नीचर अकाउंट, डेट क्या है बेटा March 18। फिर क्या है पेड वेजेस, एंट्री क्या होगी, वेजेस डेबिट टू कैश, कैश फिर क्रेडिट हो रहा है, कैश की क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखेंगे 380, और क्या आएगा बेटा बाय वेजेस अकाउंट। फिर पढ़ो पेड रेंट, रेंट डेबिट टू कैश, कैश फिर क्रेडिट हो रहा है, अमाउंट लिखो, नाम दूसरे वाले का आएगा बाय रेंट अकाउंट। हाँ, रिसीव कमीशन, पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश की डेबिट साइड पे बेटा अमाउंट लिखो, कैश डेबिट टू कमीशन अकाउंट, और अमाउंट लिखो डेबिट साइड पे 600। तो बेटा ये हमारा हुआ। अगला पेज पे देखो दो पॉइंट और भी हैं, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लिया, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है वापस, तो कैश की क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखो, नाम क्या आएगा बाय ड्राइंग्स अकाउंट। पेड सैलरी, सैलरी डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है वापस 900, नाम दूसरे वाले का आएगा बेटा बाय सैलरी। हाँ, डेट डाल देते हैं बेटा हम, जो भूल गए हैं, रेंट की डेट थी आपकी 24, ड्राइंग की डेट थी 28, ये थी 31। अब क्या करना है बेटा आपने, लास्ट पॉइंट क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से सुनना, ये होती है रिसिप्ट साइड, ये पैसा आया है आपका, डेबिट होता है तो पैसा आता है आपको पता है, क्रेडिट होता है तो पैसा जाता है, ये है पेमेंट साइड। अब आपको ये देखना है, यहाँ पर ना एक लाइन लगानी है सामने, दोनों आमने सामने होनी चाहिए हमेशा, चाहे ये यहाँ ख़त्म हुआ है लेकिन ये यहाँ ख़त्म हुआ है तो आमने सामने हमेशा। यहाँ लिखना है टोटल रिसिप्ट, कितना पैसा आया टोटल, तो अब आप इसको टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 32,600, इसको टोटल करोगे ये आ जाएगा बेटा टोटल पेमेंट, कि आपने पेमेंट कितनी करी, डेट इज़ 20680। अब ध्यान से समझना बेटा, इतने पैसे आए आपके पास एक महीने के अंदर और इतने पैसे चले गए, तो बेटा कितने रुपए बचे, इसमें से इसको अगर माइनस कर दूँ तो वो बैलेंस बच जाएगा, तो बैलेंस कितना बच जाएगा बताओ, बाय बैलेंस CD 32,600 में से आप 20680 को माइनस कर दो तो बैलेंस बच जाएगा 11,920। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों में से क्या बड़ा है, 32600 बड़ा है, तो बेटा दोनों को ना ग्रैंड टोटल करते हैं हम, दोनों साइड में बड़ी वाली चीज़ आती है, तो 32600 दोनों साइड पे आ गया, उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर दो, ये बैलेंस बच जाएगा, मतलब इतने पैसे आए इतने चले गए तो इतने आपके पास बैलेंस बच गया, और ये बैलेंस कैरिड डाउन आपका 31 डेट को बचा है जो बेटा, ये अगले महीने की फर्स्ट डेट को, मतलब 1 अप्रैल को आपका बैलेंस ब्रोड डाउन हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रोड डाउन 11,920। क्या होता है बेटा बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब क्या होता है, देखो महीना बंद हो गया बेटा, महीना ख़त्म हो गया, तो महीने के अंत में जो भी आपके पास बैलेंस बचता है ना, तो बेटा उसको बोलते हैं कैरिड डाउन, हमारे पास इतना कैरिड डाउन करा हमने, और अगले दिन जब आप आते हैं दुकान खोलते हैं 1 अप्रैल को, तो वही कैरिड डाउन क्या होता है ब्रोड डाउन हो जाता है 11,920।
जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने पूरा दिन जितना भी सामान बेचा, मैंने मान लो बेटा 20 रुपीज़ की सेल करी सिर्फ, ठीक है, 20 रुपीज़ की, तो मेरा बैलेंस आज रात तक कितना हुआ, 20 रुपीज़, ये कैरिड डाउन हुआ। और अगले दिन जब मैं शॉप खोलूँगा ना, तो बेटा मैं अपने लॉकर में देखूंगा कितने रुपीज़ पड़े होंगे, 20 रुपीज़ पड़े होंगे, तो वो अगले दिन की शुरुआत ब्रॉड डाउन से होती है, मतलब मैं इतने रुपए से शुरुआत कर रहा हूँ अपनी। बाकी वाउचर नंबर अगर देगा तो यहाँ लिख देंगे, लेजर फोलियो नंबर देगा तो यहाँ लिख देंगे, वैसे इनके अंदर कुछ नहीं आता। लेजर फोलियो यूज़ होगा, वो जब यूज़ होगा आपको बता देंगे। इसे बोलते हैं बेटा सिंगल कॉलम कैश बुक, जो आप सबने सीख लिया।